हेलो दोस्तों, मैं अनन्या बियॉन्ड द आईलिड्स चैनल पर आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर से आपके पास आए हैं, जो आपके दिल को छू जाएगी। हम आपके लिए बेहतरीन कहानियाँ लाते हैं, जिसमें काफ़ी समय और मेहनत लगती है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना न भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। उनके पास एक साझा चितकबरा बैल था, जो उनकी खेती में काम आता था। एक दिन तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वे अब अलग अलग रहने वाले हैं और अपना अपना हिस्सा चाहेंगे। मगर एक सवाल खड़ा हुआ, उस बैल का क्या किया जाए। पहले तो उन्होंने सोचा कि उसे बेच दें, लेकिन पास पड़ोस में कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं मिला जो उसे खरीदता। फिर उन्होंने विचार किया कि क्यों न उसे मारकर मांस आपस में बांट लिया जाए। लेकिन जब वे बैल को देखने लगे तो उन पर तरस आ गया। वे किसी एक भाई को बैल देने पर भी राजी नहीं हो पाए, क्योंकि हर किसी को वह बैल बराबरी से चाहिए था। अंततः उन्होंने एक समझदार आदमी से सलाह लेने का निर्णय लिया, ताकि उनका यह मामला सुलझ सके। हम जो भी समझदार आदमी कहेगा वही करेंगे, उन्होंने आपस में कहा और बैल को लेकर उस अक्लमंद आदमी के गांव की ओर चल पड़े। सबसे बड़ा भाई बैल के सिर के साथ चल रहा था, मंझला भाई उसके बगल में और सबसे छोटा भाई बैल के पीछे पीछे चलता हुआ उसे छड़ी से हाँकता जा रहा था। सुबह के समय जब वे रास्ते में थे, एक घुड़सवार उनके पास आया। वह घुड़सवार सबसे छोटे भाई के बराबर पहुंचा और उससे सलाम करके पूछा, तुम ये बैल कहाँ ले जा रहे हो। सबसे छोटे भाई ने उसे पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वे ये समस्या हल करने के लिए अक्लमंद आदमी के पास जा रहे हैं। हम बैल को एक समझदार आदमी के पास ले जा रहे हैं, जो हमारा मामला सुलझा देगा। हम उसकी सलाह के अनुसार काम करेंगे, छोटे भाई ने घुड़सवार से कहा। फिर उसने घुड़सवार को अलविदा कहा, तुम जल्दी ही मेरे मंझले भाई से मिलोगे। वह बैल के साथ चल रहा है। उसे सलाम कहना और यह कहना कि वह बैल को जल्दी जल्दी बढ़ाता जाए, ताकि हम रात होने से पहले अक्लमंद आदमी के गांव पहुंच सकें। ठीक है, घुड़सवार ने कहा और अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद जब शाम का समय था, घुड़सवार मंझले भाई के पास पहुंचा, जो चितकबरे बैल के साथ चल रहा था। घुड़सवार ने उसे सलाम किया और कहा, तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हें सलाम भेजा है और कहा है कि तुम बैल को तेजी से हाँकते जाओ, ताकि हम रात से पहले मंजिल तक पहुंच जाएं। मंझले भाई ने धन्यवाद दिया और कहा, जब तुम्हारा घोड़ा बैल के सिर के पास पहुंचे, तो मेरे बड़े भाई को मेरा सलाम देना और कहना कि वह बैल को जल्दी जल्दी हाँकते जाए। हम जल्दी से जल्दी अक्लमंद आदमी के गांव पहुंचना चाहते हैं। घुड़सवार अपनी यात्रा जारी रखते हुए शाम तक सबसे बड़े भाई के पास पहुंचा। उसने उसे छोटे भाइयों का सलाम दिया और बताया कि दोनों ने क्या कहा था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सबसे बड़े भाई ने कहा। अंधेरा हो चुका है, हमें अब बैल को रोककर यही रात बितानी होगी। और उसने अपनी चाल धीमी कर दी। लेकिन घुड़सवार ने रुकने का नाम नहीं लिया और घोड़ा दौड़ाता रहा। अगली सुबह जब वे फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े, अचानक एक भयानक घटना घटी। एक विशाल उकाब आकाश से झपटा और उसने बैल को अपने पंजों में पकड़कर उसे ऊंचे आकाश में उड़ा लिया। तीनों भाई कुछ देर तक दुखी और स्तब्ध रहे, फिर वे खाली हाथ घर लौट आए। इसी दौरान उकाब बैल को अपने पंजों में पकड़े हुए आकाश में उड़ता जा रहा था। अचानक उसकी नज़र नीचे एक चरागाह में बकरियों के एक झुंड पर पड़ी, जिनमें से एक बकरा बड़े लंबे सींगों वाला था। उकाब नीचे झपटा और बकरे के सींगों पर बैठ गया। उसने बैल को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया और उसकी हड्डियां इधर उधर बिखेर दी। तभी मूसलधार बारिश शुरू हो गई और गर्रे तथा उसकी बकरियां उस बड़े सींग वाले बकरे की बाड़ी के नीचे पनाह लेने लगे। गर्रे की बाईं आंख में अचानक तेज दर्द होने लगा। मेरी आंख में जरूर कोई किरकिरी पड़ गई है, उसने सोचा। शाम के समय गर्रे अपनी बकरियों को गांव की ओर हाँकते हुए ले जा रहा था और उसकी आंख का दर्द बढ़ता जा रहा था। वह गिड़गिड़ाते हुए गांव वालों से मदद मांगने लगा। गांव वालों, हकीमों को बुला लाओ। उनसे कहो कि वे मेरी आंख में तराएं और किरकिरी निकालें। ये दर्द मुझे चैन नहीं लेने देता। गांव वाले तुरंत 40 हकीमों को ढूंढ लाए और उन्हें बताया, हमारे गर्रे की आंख में तराएं और किरकिरी निकालें। ध्यान रहे कि उसकी आंख को किसी तरह की हानि न पहुंचे। 40 हकीम 40 नावों में बैठकर गर्रे की आंख में तैरने लगे। उन्होंने किरकिरी ढूंढ निकाली, जो वास्तव में बैल के कंधे की हड्डी थी। वह हड्डी गर्रे की आंख में तब गिर गई थी जब वह बकरे की दाढ़ी के नीचे बारिश से बचने के लिए छिपा था। अब गर्रे की आंख का दर्द खत्म हो गया। सभी हकीम घर लौट गए और बैल की हड्डी को बहुत दूर ले जाकर फेंक दिया गया।
कुछ समय बाद वही हड्डी जहाँ पड़ी थी, कुछ खानाबदोश उसके पास से गुजरे। रात होने वाली थी तो बुजुर्गों ने सलाह की और वहीं रुकने का निर्णय लिया, साथ ही आग जलाने की तैयारी की। ये सफेद जमीन रात बिताने के लिए सबसे सुरक्षित जगह लगती है, उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही खानाबदोशों ने अपना डेरा जमा लिया और सोने की तैयारी की, अचानक जमीन हिलने और कांपने लगी। खानाबदोश घबरा कर अपनी चीजें जल्दी से इकट्ठा करने लगे और घोड़े जोड़कर वहां से भाग गए। सुबह के समय जब उनका डर खत्म हुआ तो उन्होंने फिर से अपने खेमे लगाए और रात की घटनाओं को याद करते हुए राहत की सांस ली। बुजुर्गों ने भूचाल वाली जगह पर जाकर 40 घुड़सवारों को भेजा ताकि वे ये जान सके कि वहां क्या हुआ था। 40 घुड़सवार वहां पहुंचे और देखा कि जिसे वे रात के समय सफेद जमीन समझ बैठे थे, वह दरअसल बैल के कंधे की एक विशाल हड्डी थी जिसे अब एक लोमड़ी कुतर रही थी। तो यह वजह थी कि जमीन हिल रही थी। घुड़सवारों ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने तीरों का निशाना साधा और लोमड़ी को मार डाला। फिर उन्होंने लोमड़ी की खाल उतारनी शुरू की, लेकिन वे केवल एक तरफ की खाल ही उतार पाए। दूसरी तरफ की खाल उतारने में वे सफल नहीं हो सके, क्योंकि पूरी ताकत लगाने के बावजूद वे लोमड़ी को उलट नहीं पाए। घुड़सवार जब अपने खेमे में लौटे तो उन्होंने बुजुर्गों को सारी घटना बताई। बुजुर्ग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी एक जवान औरत उनके पास आए और बोली, आपके घुड़सवारों ने जो लोमड़ी की खाल का टुकड़ा लाया है, कृपया वह मुझे दें। मैं इसे अपने नवजात शिशु की टोपी बनाऊंगी। अच्छी बात है, बुजुर्गों ने कहा, ले लो। यह जवान औरत अपने बच्चे का सिर मापने के बाद लोमड़ी की खाल से टोपी बनाने लगी, लेकिन उसने पाया कि खाल का सिर्फ आधा हिस्सा ही बच्चे की टोपी बनाने के लिए काफी था। फिर वह बुजुर्गों के पास गई और उनसे बाकी आधा हिस्सा मांगने लगी। तब 40 घुड़सवारों ने बताया कि वे लोमड़ी की दूसरी तरफ की खाल नहीं उतार पाए थे। अगर तुम लोमड़ी की आधी खाल से टोपी नहीं बना सकती, तो बेहतर यही होगा कि तुम खुद आकर लोमड़ी के दूसरे हिस्से की खाल उतार लो, उन्होंने कहा। यह जवान औरत अपने बच्चे को लेकर उसी जगह गई जहां घुड़सवारों ने लोमड़ी को छोड़ा था। उसने बड़ी आसानी से लोमड़ी को उल्टा, उसकी दूसरी तरफ की खाल उतारी और दोनों हिस्सों से अपने बच्चे की टोपी बना दी। अब सवाल यह है कि आपके अनुसार इस कहानी में सबसे बड़ा कौन था? ये कहानी एक अद्भुत और मजेदार खेल की तरह है, जिसमें हर पात्र की अपनी अहमियत है। सवाल यह है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है? बैल को आकाश में उड़ाया गया था। उसकी पूंछ से सिर तक सफर तय करने में घुड़सवार को पूरा दिन लग गया। उसकी यात्रा लंबी और थकाऊ थी। उकाब, वह बैल को आकाश में ले गया, जिससे कहानी की दिशा पूरी तरह बदल गई। उसकी शक्ति और उड़ान ने उसे विशेष बना दिया। बकरा, उकाब ने बकरे के सींगों पर बैठकर बैल को खाया था, लेकिन बकरा स्वयं सीधे तौर पर कहानी के परिणाम में असर नहीं डालता। गढ़िया, उसकी आंख में किरकिरी थी और 40 हकीम नावों में तैरकर उसकी मदद करने आए थे, लेकिन ये घटना केवल एक हल्की सी घटना रही। लोमड़ी, जब वह बैल की हड्डी को कुतर रही थी, तब जमीन कांपने लगी। उसकी क्रिया ने एक खौफनाक माहौल पैदा किया। बच्चा तो कहानी का एक नन्हा सा पात्र है, लेकिन उसकी टोपी बनाने के लिए लोमड़ी की पूरी खाल की जरूरत पड़ी। औरत ने अपनी बुद्धि से लोमड़ी की खाल से बच्चे के लिए टोपी बनाई। सबसे बड़ा कौन था, ये सच में आपके परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आप इसे एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो शायद औरत सबसे बड़ी है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि और समझ से समस्या का हल निकाला और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, बच्चे की टोपी बनाई। परंतु अगर आप इसे एक शक्ति और साहस की दृष्टि से देखें, तो शायद उकाब या बैल को सबसे बड़ा मान रहे होंगे। ये सवाल एक रहस्य बनकर ही रहता है, जिसे हर व्यक्ति अपनी सोच के आधार पर अलग अलग जवाब दे सकता है। आपका जवाब क्या है? अगर आपका जवाब सबसे तार्किक और सही रहा तो अगली कहानी के किरदार के तौर पर आप हो सकते हैं। अपने तर्क के साथ अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो साथियों, आज की कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन ये सफर यही नहीं रुकता। हमारे चैनल पेज पर जाएं, जहां आपको हिंदी कहानियों का खजाना मिलेगा। शानदार प्लेलिस्ट में ढेरों कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। देखिए, सुनिए और हमें बताएं, क्या आपने कभी ऐसी अद्भुत कहानियां सुनी थी? आपके सुझाव और प्यार हमारे लिए बहुत खास हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।